दोस्तों, क्या हम वाकई दुनिया को वैसा देखते हैं जैसी वो है, या वैसे जैसे हमारा ज़हन दिखाता है? आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने फ़लसफ़े की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न बाय इमैनुअल कांट। दोस्तों, ये किताब हमें एक हैरानकुन हकीकत बताती है कि हम हकीकत को बराह रास्त नहीं जानते, क्योंकि हमारा ज़हन खुद एक फ़िल्टर है जो दुनिया को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तरतीब देकर हमें दिखाता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या टाइम और स्पेस वाकई बाहर मौजूद है, या ये सब कुछ हमारे जहन का बनाया हुआ एक निज़ाम है, और क्या इंसान कभी असल हकीकत तक पहुंच सकता है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इंसान का इल्म कैसे बनता है और हमारी अकल की असल हदूद क्या हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज आप कुछ ऐसा सीखेंगे जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। पार्ट 1, द क्राइसिस। दोस्तों, कांट से पहले फ़लसफ़ा दो दड़ों में बटा हुआ था। एक तरफ अकल परस्त थे तो दूसरी तरफ तजुर्बा पसंद। ये दो ऐसे ग्रोह थे जिनकी सोच बिल्कुल एक दूसरे से उल्ट थी। अकल परस्तों का मानना था कि इंसानी अकल खुदा का एक तोहफ़ा है और कायनात के सच तजुर्बे या मुशाहदे के मोहताज नहीं, बल्कि गहरी सोच, मंतक और अकल के ज़रिए कायनात की सच्चाइयों को मालूम किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर यह समझने के लिए कि 2+2 4 होता है, आपको बाहर जाकर सेब गिनने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप अंधेरे कमरे में भी बैठकर अपनी अकल के ज़रिए इस नतीजे तक पहुंच सकते हैं। इसी तरह इन अकल परस्तों का ये भी मानना था कि कायनात के बड़े सच जैसे खुदा, रूह और कायनात का आगाज़ वगैरह भी सिर्फ मंतक से मालूम किए जा सकते हैं। दोस्तों, दूसरी तरफ तजुर्बा पसंद थे जो अकल परस्तों के दावों को मस्तरद करते हुए कहते थे कि इंसान का दिमाग पैदाइशी तौर पर कोरे कागज़ की तरह होता है। इल्म की कोई भी शक्ल हमारे पास खुद ब खुद नहीं आती। हम जो कुछ भी सीखते हैं वो मुशाहदात और अपने हवास यानी देखने, सूंघने, सुनने और महसूस करने के ज़रिए सीखते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपने ज़िंदगी भर कभी आग को ना देखा हो और ना इसकी तपश को महसूस किया हो, तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आग क्या चीज़ है और इसका लम्स कैसा है। तजुर्बा पसंदों का मानना था कि सारा इल्म मुशाहदे के ज़रिए बाहर से अंदर मुंतकिल होता है। दोस्तों, इन्हीं तजुर्बा पसंदों में एक फ़लसफ़ी डेविड ह्यूम फिर मंजरे आम पर आया, जिसने ऐसी बात कही जिसने उस वक़्त के साइंस और मज़हब की बुनियादें हिला दी। इसने कहा कि वो तमाम चीज़ें जिनको हम सच मानते हैं वो दरअसल हमारी आदतें हैं। ह्यूम का सबसे बड़ा हमला काज एंड इफ़ेक्ट पर था। दोस्तों, फ़र्ज़ करें आपके पास एक टीवी और एक रिमोट कंट्रोल है, और जब आप रिमोट का बटन दबाते हैं तो टीवी ऑन हो जाता है। यहाँ ह्यूम कहता है कि दो वाक़यात रूनुमा हुए। पहला, बटन दबाना जो कि एक काज है, दूसरा टीवी ऑन होना जो कि एक इफ़ेक्ट है। दोस्तों, ह्यूम ये भी कहता है कि आपने टीवी और बटन के दरमियान ऐसी कोई ताकत नहीं देखी जो इन वाक़यात को जोड़ती है। आप बचपन से इस बात पर यकीन करते हैं कि बटन दबाने से टीवी ऑन होता है, इसलिए ये आपकी आदत बन चुकी है और आपके दिमाग ने कहानी गढ़ ली है कि इन दोनों वाक़यात का आपस में ताल्लुक़ है। ह्यूम कहता था कि इस बात की कोई मंतकी दलील नहीं है कि अगली बार जब आप बटन दबाएं तो टीवी ऑन होने की बजाय वहाँ मौसीकी बजने लगे। ह्यूम के मुताबिक कायनात में कुछ भी हमेशा के लिए तयशुदा नहीं है। हम समझते हैं कि कायनात असूलों पर काम करती है, जैसे आग हमेशा जलाएगी, पानी हमेशा प्यास बुझाएगा, लेकिन ह्यूम ने कहा कि ये सब हमारी तवक्कुआत हैं, कोई पक्की सच्चाई नहीं है। दोस्तों, अगर देखें तो ह्यूम की इस बात का मतलब ये भी निकलता था कि साइंस और न्यूटन के कवानीन वगैरह इनकी इमारत रेत पर खड़ी है। अगर काज एंड इफ़ेक्ट सिर्फ इंसानी आदत है तो फिर साइंस कभी भी हमें यकीनी इल्म फराहम नहीं कर सकती। और ह्यूम की इस बात ने कांट को बहुत परेशान किया। वो कहता है कि ह्यूम के नज़रिए ने मुझे मेरी तकलीदी नींद से बेदार किया। दोस्तों, जब कांट ने ह्यूम के दलाइल पढ़े तो इसे एहसास हुआ कि अगर ह्यूम सही है तो फिर इंसान कभी भी सच्चाई तक नहीं पहुंच पाएगा और साइंस महज एक वहम बनकर रह जाएगी। कांट ने महसूस किया कि अकल परस्तों का दावा कि हम सब कुछ जानते हैं गलत है, और ह्यूम का दावा कि हम कुछ भी नहीं जान सकते बहुत मायूस कुन है। और इसी सोच विचार में कांट ने अपनी किताब
क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न लिखना शुरू की और एक ऐसी राह निकालने की कोशिश की जो इन दोनों इंतहाओं के दरमियान थी। दोस्तों, उस वक़्त तक फ़लसफ़ी समझ रहे थे कि हमारा इल्म ऑब्जेक्ट्स के गिर्द घूमता है, लेकिन कांट ने इस ख्याल को उलट दिया और कहा कि ऑब्जेक्ट्स हमारे इल्म के गिर्द घूमते हैं। कांट ने एक इनकलाबी नज़रिया पेश किया और कहा कि हमारा जहन एक खाली बर्तन नहीं है, बल्कि एक एक्टिव प्रोसेसर है जो रॉ डेटा को तरतीब देकर इसे इल्म की शक्ल देता है। कांट के मुताबिक हमारा दिमाग कायनात का आईना नहीं, बल्कि कायनात का खालिक है। इसने अकल को कटहरे में खड़ा किया और इससे वो सवालात पूछे जिनकी जुर्रत पहले कभी किसी ने नहीं की थी। पार्ट 2, टाइम एंड स्पेस। दोस्तों, कांट का सबसे बड़ा इनकलाबी दावा ये था कि इंसान कभी भी कायनात को वैसा नहीं देख सकता जैसी वो हकीकत में है। हम जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं या महसूस करते हैं, वो हमारे दिमाग के 2 बुनियादी फ़िल्टर से गुजर कर आता है और वो फ़िल्टर्स हैं टाइम एंड स्पेस। दोस्तों, हम आम तौर पर समझते हैं कि स्पेस कायनात में पहले से मौजूद एक खाली डिब्बा है जिसके अंदर तमाम अशिया, दरख्त, सितारे और पहाड़ वगैरह मौजूद हैं, लेकिन कांट कहता है कि ये सोच गलत है। स्पेस कायनात के बाहर मौजूद कोई मादी हकीकत नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग का एक पैदाइशी सॉफ्टवेयर है। हम किसी ऐसी चीज़ का तस्वर कर ही नहीं सकते जो किसी जगह में मौजूद ना हो। अगर आप अपनी आंखें बंद करें और तमाम मादी अशिया को कायनात से बाहर निकाल दें, तब भी आपका दिमाग खाली जगह का तस्वर करता रहेगा। इसका मतलब ये है कि स्पेस बाहर से हमारे दिमाग में नहीं आती, बल्कि हमारा दिमाग स्पेस को अपने साथ लाता है ताकि वो बाहर से आने वाले डेटा को अंदर तरतीब दे सके। कांट कहता है कि स्पेस एक ऐसी ऐनक है जिसे हम कभी उतार ही नहीं सकते, और अगर हम ये ऐनक उतार भी दें तो हमें कुछ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि हमारा दिमाग बगैर जगह या स्पेस के किसी चीज़ को प्रोसेस करना जानता ही नहीं। दोस्तों, अगर आप कोई किताब पढ़ रहे हों और किताब में अल्फाज के दरमियान स्पेस ना हो तो तमाम अल्फाज मिल जाएंगे और आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसी तरह हमारा दिमाग पहले से स्पेस का तस्वर इस्तेमाल करता है ताकि जब बाहर की दुनिया का रॉ डेटा दिमाग के अंदर आए तो हम इसे तरतीब देकर इसे मायने दे सकें, इसे समझ सकें। अगर हमारे दिमाग में ये स्पेस देने वाला निज़ाम ना हो तो ये दुनिया हमारे लिए बेतरतीब ढेर बन जाए और हमें कुछ समझ ना आए। दोस्तों, इसी तरह वक्त के बारे में हमारा ख्याल है कि ये एक नदी है जो हमारे बाहर बह रही है, लेकिन कांट हमें यहाँ चौंका देता है। वो कहता है कि वक्त कायनात की कोई सिफ्त नहीं, बल्कि ये हमारे अंदरूनी एहसास की एक शर्त है। हम वाक़यात को एक के बाद एक सिर्फ इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि हमारा दिमाग वक्त के फ्रेम के बगैर किसी चीज़ को समझ ही नहीं सकता। दोस्तों, फ़र्ज़ करें आप YouTube पर कोई वीडियो देख रहे हैं, लेकिन अगर वीडियो के तमाम सीन बेतरतीब हो जाएं, यानी पहला सीन आखिर में, दरमियान वाला सीन शुरू में और आखिर वाला सीन दरमियान में, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, सब कुछ अजीब और बेमायनी लगेगा। लेकिन जब वीडियो सही तरतीब में चलती है, जैसे पहला सीन पहले, दरमियान वाला दरमियान में और आखिर वाला सीन एंड पर, तो आपको सारी स्टोरी या वीडियो की समझ आती है। इसका मतलब ये है कि वक्त हर चीज़ को एक के बाद एक जोड़ता है। अगर वक्त ना हो तो सब कुछ बिखरा हुआ और बेतरतीब हो जाए, और हमारा दिमाग वक्त को एक तरतीब देने वाले निज़ाम के तौर पर इस्तेमाल करता है, तब ही हम दुनिया को समझ पाते हैं। कांट कहता है कि अगर वक्त ना हो तो हमारे तमाम एहसासात एक ढेर की तरह मिक्स हो जाएंगे और हमें कुछ समझ नहीं आएगा। दोस्तों, जैसे कोपरनिकस ने बताया था कि सूरज ज़मीन के गिर्द नहीं घूमता, बल्कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, इसी तरह कांट ने हमें बताया कि कायनात हमारे इल्म के मुताबिक नहीं डलती, बल्कि कायनात की तमाम चीज़ें हमारे दिमाग के सांचों यानी टाइम एंड स्पेस के मुताबिक डलती हैं। कांट के इस नज़रिए को फ़लसफ़े का कोपरनिकन इनकलाब कहा जाता है, और यहीं से कांट हमें फिनोमिना और नोमिना का फ़र्क वाज़िया करता है। फिनोमिना ये वो दुनिया है जो हमें नज़र आती है, जो टाइम और स्पेस के फ़िल्टर से गुज़रकर हमारे सामने आती है। हम सिर्फ इसी दुनिया को जान सकते हैं और साइंस सिर्फ इसी दुनिया पर काम करती है। दूसरी तरफ है नोमिना, ये वो चीज़ है जो हकीकत में है, यानी थिंग इन इटसेल्फ, लेकिन हम इसे कभी नहीं जान सकते। कांट कहता है कि हम कभी नहीं जान सकते कि कोई चीज़ टाइम और स्पेस के फ़िल्टर के बगैर कैसी नज़र आती है। दोस्तों, अगर आपने पैदाइशी तौर पर सुरख चश्मा पहना हुआ है
तो आपके लिए पूरी कायनात सुरह है, ये फिनोमिना है। आप कभी नहीं जान पाएंगे कि कायनात का असल रंग यानी नोमिना क्या है, क्योंकि आपके पास चश्मा उतारने का कोई रास्ता ही नहीं। कांट के मुताबिक इंसान के पास वो सुरख चश्मा दरअसल टाइम और स्पेस हैं जो हमारे दिमाग के अंदर पहले से मौजूद हैं। पार्ट 3 द कैटेगरीज। दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने देखा कि टाइम और स्पेस वो फिल्टर्स हैं जिनके ज़रिए मालूमात हमारे दिमाग में दाखिल होती हैं, लेकिन इस हिस्से में कांट हमें एक गहरी बात समझाता है। वो कहता है कि इल्म सिर्फ हवास यानी देखने, सुनने और छूने से मुकम्मल नहीं होता, बल्कि इसमें हमारे जहन में मौजूद असूल भी शामिल होते हैं। कांट कहता है कि अगर इंसान के पास सिर्फ हवास हों लेकिन जहन की तरतीब ना हो तो वो दुनिया को सिर्फ एक बेतरतीब शोर, रंगों और आवाज़ों के मजमूए के तौर पर देखेगा। दोस्तों, हम हर चीज़ को पहचानते हैं, इसका मतलब निकालते हैं और इसे एक तरतीब में रखते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे जहन के अंदर कुछ असूल पहले से मौजूद हैं जो इस रॉ डेटा को इल्म में तब्दील कर देते हैं। कांट इन असूलों को फ़हम की बुनियादी इकसाम कहता है। ये असूल वो जहनी ढांचे हैं जिनकी मदद से हम दुनिया को समझते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हम फ़ौरन फ़ैसला करते हैं कि वो क्या है, इसकी मिक़दार क्या है, इसकी कैफियत क्या है और इसका किसी दूसरी चीज़ से क्या ताल्लुक़ है। इसी तरह जब आपके सामने एक दरख्त हो तो आप सिर्फ इसके रंग और शक्ल को नहीं देखते बल्कि फ़ौरन ये भी समझ लेते हैं कि ये एक दरख्त है, ये ज़िंदा है, ये ज़मीन में जुड़ा हुआ है और इसकी शाखें ऊपर की तरफ फैली हुई हैं। दोस्तों, ये सारी समझ सिर्फ आँखों से नहीं आती बल्कि जहन की तरतीब से आती है। कांट के मुताबिक फ़हम की ये इकसाम 4 बड़े हिस्सों में तकसीम की जा सकती हैं और हर हिस्से में 3 महसूस रूल्स शामिल हैं। इस तरह ये कुल 12 कैटेगरीज बनती हैं। पहली किस्म मिक़दार से मुतल्लिक है। इसकी मदद से हम ये समझते हैं कि कोई चीज़ एक है, कई है या मुकम्मल है। मिसाल के तौर पर एक दरख्त, कई दरख्त या पूरा जंगल। दूसरी किस्म का ताल्लुक़ कैफियत से है। इसमें हम ये समझते हैं कि कोई चीज़ मौजूद है या नहीं, इसकी हालत क्या है, जैसे गर्म, ठंडा या दरमियाना। तीसरी किस्म ताल्लुक़ से मुतल्लिक है जो बहुत अहम है। इसमें हम ये समझते हैं कि चीज़ें आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, जैसा कि ह्यूम ने कहा था कि हम कायनात में वजह को कभी नहीं जान सकते, इसलिए ये एक वहम है और इंसानी आदत है। कांट इसके जवाब में कहता है कि काज एंड इफ़ेक्ट को बाहर की दुनिया में ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये हमारे दिमाग का अपना कानून है और हम इसके बगैर दुनिया को देख ही नहीं सकते। अगर एक गेंद शीशे से टकराती है तो आपने देखा गेंद टकराई और शीशा टूटा, लेकिन ये जोड़ना कि गेंद ने शीशे को तोड़ा, ये आपके दिमाग ने खुद किया। कांट कहता है कि हम काज एंड इफ़ेक्ट को बाहर से नहीं पकड़ते बल्कि हमारा दिमाग खुद इस रूल को इस्तेमाल करके दुनिया को समझता है। और दोस्तों, फ़हम की चौथी किस्म का ताल्लुक़ मुमकिनात से है। इसमें हम ये समझते हैं कि कोई चीज़ मुमकिन है, हकीकी है या ज़रूरी है। मसलन बारिश होना मुमकिन है, बारिश हो रही है, ये हकीकत है, और पानी का भाप में तब्दील होना फितरी और ज़रूरी अमल है। दोस्तों, कांट कहता है कि ये तमाम ज़हनी असूल दुनिया को समझने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जैसे एक फैक्ट्री है और इसमें रॉ मटेरियल आता है, एक मशीन चीज़ों को गिनती है, दूसरी वज़न करती है और तीसरी जोड़ती है। इसी तरह हमारे दिमाग में भी दुनिया से रॉ डेटा जाता है और फ़हम के ये असूल इस डेटा को तरतीब देते हैं, मायने देते हैं और इसे इल्म में तब्दील करते हैं। और अगर ये असूल ना हो तो इंसान के पास सिर्फ बिखरी हुई मालूमात होंगी लेकिन कोई मायने नहीं होगा। दोस्तों, कांट ये भी कहता है कि ये असूल तजुर्बे से नहीं आते बल्कि ये हमारे जहन में पहले से मौजूद हैं। हम इन्हें सीखते नहीं बल्कि इनके साथ पैदा होते हैं, इसलिए कांट इन्हें पहले से मौजूद इल्म कहता है। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि इंसान सिर्फ दुनिया से इल्म हासिल नहीं करता बल्कि दुनिया को अपने जहन के मुताबिक तरतीब भी देता है। यानी इल्म 2 चीज़ों का नतीजा है, एक बाहर की दुनिया और दूसरा अंदर का जहन। दोस्तों, कांट का ये नज़रिया हमें समझाता है कि इंसान सिर्फ एक पैसिव ऑब्जर्वर नहीं बल्कि एक एक्टिव थिंकर है। इंसान सिर्फ दुनिया को देखता ही नहीं बल्कि इसे समझने के लिए खुद काम भी करता है। पार्ट 4 द एंटीनोमीज़। दोस्तों, इस हिस्से में कांट कहता है
कि इंसानी अकल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी है। ये अकल सिर्फ ज़मीन और आसमान तक महदूद नहीं रहना चाहती, बल्कि ये इन सवालात के जवाबात भी जानना चाहती है जो तजुर्बे की हद से बाहर हैं। और यही वो मकाम है जहाँ अकल फ़रेब का शिकार हो जाती है। कांट कहता है कि जब हम खुदा, रूह और कायनात के आगाज़ के बारे में सवाल करते हैं तो हमारी अकल एक ऐसी दीवार से जा टकराती है जिसे वो कभी पार नहीं कर सकती। यहाँ कांट 3 ऐसे तज़ादात पेश करता है जहाँ इंसानी अकल खुद अपने ही खिलाफ खड़ी हो जाती है। यानी इंसानी अकल एक ही वक्त में 2 बिल्कुल उल्ट बातों को मंतकी तौर पर साबित कर सकती है। पहला तज़ाद है कायनात का आगाज़। दोस्तों, अकल एक तरफ ये साबित कर सकती है कि कायनात का आगाज़ हुआ था, क्योंकि अगर कायनात हमेशा से होती तो आज तक पहुंचने के लिए हमें लामहदूद वक्त गुजारना पड़ता और लामहदूद वक्त कभी ख़त्म नहीं होता। इसलिए कायनात का एक आगाज़ होना चाहिए। दूसरी तरफ अकल ये भी कहती है कि कायनात का आगाज़ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कायनात आज से 14 अरब साल पहले शुरू हुई तो सवाल ये है, इससे 1 सेकंड पहले क्या था? अगर कुछ नहीं था तो कुछ ना होने से कुछ कैसे पैदा हो गया? क्योंकि किसी भी आगाज़ के लिए एक वक्त का होना ज़रूरी है और वक्त खुद कायनात का हिस्सा है। दोस्तों, दूसरा तज़ाद है मादा और रूह से मुतल्लिक। अकल कहती है कि कायनात में हर चीज़ एटम से मिलकर बनी है और हर चीज़ कवानीन की पाबंद है। जैसे एक गेंद जो कि एटम से मिलकर बनी है, जब आप इसे ठोकर मारते हैं तो वो फिज़िक्स के कवानीन की पाबंद होती है। इसी तरह इंसानी जिस्म भी एटम से मिलकर बना है। अगर आपको गुस्सा आता है तो वो दिमाग के कुछ केमिकल्स के रिएक्शन की वजह से होता है। दोस्तों, इस हिसाब से देखा जाए तो आप आज़ाद नहीं बल्कि एक ऐसी मशीन की तरह है जिसका बटन कायनात के कवानीन के हाथ में है। इसे डिटर्मिनिज़म कहा जाता है। लेकिन यही अकल जब अहलाकियात की बात करती है तो कहती है आपने किसी की मदद की, आपको इनाम मिलना चाहिए, या आपने चोरी की तो आपको सज़ा मिलनी चाहिए। दोस्तों, सज़ा या जज़ा तो तब बनती है जब इंसान आज़ाद हो। अगर एक मशीन गलती करे तो इसे सज़ा नहीं दी जा सकती, लेकिन हम इंसान को ज़िम्मेदार ठहराते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि इसके पास इंतखाब है। और दोस्तों, तीसरा तज़ाद है खुदा के मुतल्लिक। जैसा कि कांट से पहले के फ़लसफ़ियों ने खुदा के वजूद को साबित करने के लिए कई दलाइल दिए। मसलन ओंटोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट देने वाले फ़लसफ़ी कहते थे कि खुदा का तस्वुर ही इसके वजूद की दलील है। कांट कहता है कि किसी चीज़ का तस्वुर इसके हकीकत में होने की दलील नहीं हो सकता। अगर मैं तस्वुर करूं कि मेरी जेब में 100 रुपये हैं तो वो हकीकत में मेरी जेब में 100 रुपये नहीं आ जाते। इसी तरह कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट देने वाले फ़लसफ़ी कहते हैं कि हर चीज़ की कोई वजह है, इसलिए कायनात की वजह खुदा है। कांट कहता है कि वजह और असर का कानून सिर्फ मादी दुनिया के लिए है, हम इसे मादी दुनिया से बाहर खुदा पर लागू नहीं कर सकते। दोस्तों, कांट कहता है कि खालिस अकल कभी भी खुदा या रूह को साबित नहीं कर सकती। इसके साथ साथ कांट ये भी कहता है कि अकल इन चीज़ों को रद्द भी नहीं कर सकती। यानी हम कभी ये नहीं कह सकते कि खुदा है और ना ही ये कह सकते हैं कि खुदा नहीं है। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि हमारी अकल इस बहस के लिए बनी ही नहीं। कांट कहता है कि आपकी अकल एक ऐसी मशीन है जो सिर्फ मादी दुनिया को प्रोसेस करने के लिए बनी है। जब आप इसे खुदा या रूह जैसे बड़े सवालात पर लगाते हैं तो इसका इंजन धुआं छोड़ने लगता है और यही वो मकाम है जहां फ़लसफ़ा एक ट्रैप बन जाता है। आप जितना ज़्यादा सोचेंगे इतना ही खुद को तज़ादात में पाएंगे। दोस्तों, कांट हमें खबरदार करता है कि मेटाफिज़िक्स वो अंधेरी गली है जहां हर फ़लसफ़ी दूसरे को अंधा कहता है, जबकि हकीकत ये है कि वहां रोशनी का कोई वजूद है ही नहीं। कांट की इस बात ने इंसानी गुरूर को खाक में मिला दिया और साबित किया कि हम कायनात के आखिरी सच तक कभी नहीं पहुंच सकते। हम सिर्फ वो जान सकते हैं जो हमें दिखाया गया है, वो नहीं जो असल हकीकत है। कांट कहता है कि इंसान अक्सर अपनी अकल को हद से ज़्यादा इस्तेमाल करता है और समझता है कि वो हर चीज़ को जान सकता है। लेकिन कांट कहता है कि जब अकल अपनी हद से बाहर जाती है तो वो गलत नताइज पैदा करती है। और यही वजह है कि फ़लसफ़ी सदियों से खुदा, रूह और कायनात के मुतालिक मुख्तलिफ और मुतज़ाद नज़रियात पेश करते आए हैं। दोस्तों, इस हिस्से के आखिर में कांट कहता है कि इंसान को अपनी अकल की हदूद को समझना चाहिए। अगर हम अपनी हदूद को नहीं पहचानेंगे तो गलत नताइज निकालेंगे। इंसानी अकल ताकतवर ज़रूर है लेकिन लामहदूद नहीं है। पार्ट 5 द लेगेसी।
दोस्तों, अगरचे कांट ने ये साबित किया कि हाली शकल मेटाफिजिक्स के बुलंदोबांग दावों को साबित नहीं कर सकती, लेकिन इसने इंसानियत के लिए एक नई खिड़की भी खोल दी। इसने बताया कि अगरचे हम सच्चाई को जान नहीं सकते, लेकिन हम इसे मान ज़रूर सकते हैं, और यही वो मकाम है जहां कांट का फ़लसफ़ा इंसानी ज़िंदगी में अमली रंग भरता है। कांट ने जब अकल की हदूद खींची तो इसका मकसद मज़हब या खुदा को ख़त्म करना नहीं था, बल्कि इसका एक मशहूर जुमला है, मैंने इल्म को एक तरफ हटाया ताकि ईमान के लिए जगह बना सकूं। यहाँ कांट का मतलब ये था कि चूँकि अकल ना तो खुदा को साबित कर सकती है और ना ही रद्द कर सकती है, इसलिए रूह, खुदा और मरने के बाद की ज़िंदगी के सवालात अब मंतक का नहीं बल्कि इंतखाब का हिस्सा हैं। इसने प्योर रीज़न के बाद प्रैक्टिकल रीज़न की बुनियाद रखी। दोस्तों, कांट कहता है कि मैंने इल्म को एक तरफ हटाया। इसका मतलब ये है कि इसने साबित किया कि खुदा का वजूद साइंसी बहस का मौजू है ही नहीं। अगर साइंस खुदा को रद्द नहीं कर सकती तो एक बिलीवर के पास ये आज़ादी है कि वो अपने दिल और ज़मीर की बुनियाद पर ईमान रख सके। इसी तरह ईमान मजबूरी या मंतकी फार्मूला नहीं रहा, बल्कि एक अखलाकी इंतखाब बन गया। आप खुदा को इसलिए नहीं मानते कि कोई रियाजी का फार्मूला इसे साबित कर रहा है, बल्कि इसलिए मानते हैं क्योंकि आपकी ज़िंदगी और अखलाकियात को इसकी ज़रूरत है। दोस्तों, यहाँ कांट कहता है कि अगरचे प्योर रीज़न खामोश है, लेकिन हमारी प्रैक्टिकल रीज़न हमें पुकार पुकार कर बताती है कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। दोस्तों, दुनिया में बहुत से बुरे लोग सज़ा से बच जाते हैं और अच्छे लोग तकलीफ़ उठाते हैं। अगर मौत के बाद कोई ज़िंदगी या खुदा नहीं है तो फिर इंसाफ एक मजाक बनकर रह जाए। इसलिए एक बाअखलाक माशरे के लिए हमें मानना पड़ता है कि हमारी रूह लाफानी है और कोई है जो हमारे अमाल का हिसाब लेगा। कांट के मुताबिक खुदा, रूह और आखिरत ऐसी सच्चाइयाँ हैं जिन्हें हम साबित नहीं कर सकते, लेकिन इनके बगैर एक बामायनी ज़िंदगी गुजारना नामुमकिन है। दोस्तों, कांट की इस किताब ने आने वाले हर बड़े फ़लसफ़ी को मुतासिर किया। शोपेनहावर और नीचा जैसे अजीम मुफक्किरीन कांट के कंधों पर ही खड़े होकर आगे बढ़े। आज की क्वांटम फिज़िक्स कहती है कि एक मुशाहदा करने वाला हकीकत को बदल देता है, तो वो असल में कांट की बात दोहरा रही होती है। कांट ने आज से तकरीबन 250 साल पहले हमें बता दिया था कि कायनात वैसी नहीं जैसी नज़र आती है, बल्कि वैसी है जैसे हमारा मुशाहदा इसे बनाता है। कांट ने यह भी साबित किया कि इंसानी ज़हन कोई गैर फाल चीज़ नहीं, बल्कि ये तजुर्बात को तहलीक करता है, और आज की जदीद नफ्सियात की बुनियादें इसी तस्वुर पर खड़ी हैं। दोस्तों, कांट की मेहनत का निचोड़ ये है कि इंसान एक ऐसा वजूद है जो एक बनाई गई दुनिया में रहता है। हमारी अकल एक ताकतवर हथियार है, लेकिन ये सिर्फ मादी दुनिया के लिए बनी है। हम हकीकत मतलब तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम बेबस हैं, बल्कि हम अपने इदराक के खालिक हैं। हम अपनी अहलाकी दुनिया के मालिक हैं, और हम अपनी अकल के ज़रिए कायनात में तरतीब पैदा करते हैं। कांट कहता है कि हमारी अकल एक जजीरा है जिसके गिर्द लामतनाही सच्चाइयों का ऐसा समंदर है जिसका कोई किनारा नहीं। हम इस जजीरे पर हुकूमत तो कर सकते हैं, लेकिन इस समंदर को कभी पार नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर आपको कांट का ये फ़िक्री फ़लसफ़ा पसंद आया है तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।